हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक प्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम व्यतिकरण में फ्रिंजों की स्थितियां तथा फ्रिंज चौड़ाई के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्लिट एस मान लेते हैं। इससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, वहाँ से प्रकाश इससे गुजरता है। इससे गुजरने के बाद अन्य दो छोटे छोटे स्लिट या छेद S1 और S2 से गुजरता है तथा सामने इनके S1 और S2 के सामने एक पर्दा होता है, जिस पे जाके ये तरंगे आपस में व्यतिकरण करके व्यतिकरण प्रदर्शित करती है इस पर्दे पे। अब यदि S1 और S2 की दूरी S से यानी स्प्लिट S से बराबर हो तब तथा इनके बीच की दूरी को हम 2D मान लेते हैं तथा स्लिट S1 से इस पर्दे की लंबवत दूरी D हो, इसकी लंबवत दूरी D हो मान लेते हैं। अब S1 और स्लिट S2 से दोनों से बराबर दूरी पर पर्दे पे कोई बिंदु P0 मान लेते हैं। यह हमारा केंद्रीय फ्रिंज होगा, ये जिससे इन दोनों की इस पे जो मार्गांतर होगा, तरंग समान समय में ट्रैवल करेगा और इनके बीच का मार्गांतर 0 होगा। अब हम इस पर्दे पे कोई अन्य बिंदु P लेते हैं, जिसकी दूरी केंद्रीय प्रिज्म से y है। यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसकी दूरी केंद्रीय प्रिज्म से y दूरी है। तो अब इस बिंदु पर यहाँ से जो प्रकाश जाएगा और यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो अलग अलग टाइम में पहुँचेगा, जिससे इसमें मार्गांतर होगा तथा ये व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। तो इसके बारे में हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक प्रकाश जा रही है, यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे ये प्रकाश जा रही है। तो S1 यहाँ से कितना दूरी होगा, S1P और S2P ये दूरी होगा। अब इनके बीच मार्गांतर हमारा S2P माइनस S1P होगा। ये किसके बराबर हो सकता है, इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे S2 से S2P पे एक लंब खींचते हैं। S1 खींचे और जो मार्गांतर होगा वो S2A के बराबर S1A के बराबर होगा। इसके बराबर ये S1A के बराबर मार्गांतर उत्पन्न होगा लगभग। अब हमें इसे ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये थीटा कोण बनाएगा। तो इस जो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु है, इस दोनों स्प्लिटों के, उसे हम O ले लेते हैं तथा यहाँ से फिर हम P को मिला देते हैं। ये थीटा कोण एंगल बनाएगा, ये भी थीटा कोण एंगल बनाएगा। ये त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज POP0 ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे बता रहा हूँ। ये थीटा कोण है और ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है और ये दोनों 90 पे हैं और ये यहाँ से 90 पे है, जिससे
ये दोनों समरूप हैं। इस कारण इसमें H2 S1A अपॉन S1 S2 ये इक्वल होगा इसके P0 ये P0P अपॉन कर्ण OP। ये इसमें लंब, ये कर्ण का अनुपात इसमें भी समान होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब हम S1A इसका मान हम लोग कितना लिए थे 2D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 2D माने हैं, तो 2D यहाँ पे ले लेते हैं। इसकी दूरी को हम लोग y लिए हैं, तो y। अब इसे OP को हम लोग OP को लगभग, अगर ये दोनों अत्यंत क्लोज हों और ये भी अत्यंत क्लोज हों, तो हम इसे OP को OP0 ले सकते हैं। और OP0 के बीच क्या है, ये किसके बराबर है, ये D के बराबर माने हैं, तो इससे हम लोग ले सकते हैं YD। अब हमें S1A इक्वल टू प्राप्त होगा y इंटू 2D अपॉन D, कैपिटल D, ये हमें प्राप्त हुआ। और ये किस का मान है, ये मार्गांतर के बराबर है। मार्गांतर इक्वल टू हमारा ये मिला y इंटू 2D अपॉन D। अब हम लोग कोई ये हमारा केंद्रीय प्रिज्म है, इससे nवां दीप्त प्रिंज की दूरी हमें ज्ञात करनी है। nवां दीप्त प्रिंज की दूरी इफ़ हम yn ले, दूरी yn ले, तब यह होगा हमारा yn इंटू 2D अपॉन D इक्वल टू n लेम्डा, ये इतने के बराबर होगा। अर्थात इसे पक्षांतर कर देने पर हमें yn इक्वल टू D कैपिटल D अपॉन 2D इंटू n लेम्डा, ये nवें दीप्त प्रिंज की केंद्रीय प्रिंज से दूरी है, केंद्रीय प्रिंज से nवें दीप्त प्रिंज की दूरी। अब इसी प्रकार हम अदीप्त प्रिंज के लिए, अदीप्त प्रिंज की दूरी yn डैश लें, तब हमारा yn डैश इंटू 2D अपॉन D ये इक्वल हो जाएगा 2n-1 लेम्डा, या इसे हम लिख सकते हैं yn डैश इक्वल टू D अपॉन 2D इंटू ये 2 होगा 2n-1 इंटू लेम्डा अपॉन 2, ये इतने के बराबर होगा। अर्थात हमारा अदीप्त प्रिंज की जो मुख्य या केंद्रीय प्रिंज होगी, उससे दूरी कैपिटल D अपॉन 2D इंटू 2n-1 इंटू लेम्डा अपॉन 2 इतने के बराबर होगी। अब यदि हमें दो क्रमागत प्रिंजों की दीप्त प्रिंज या प्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अदीप्त प्रिंज या दीप्त प्रिंज, तो सबसे पहले हम लेते हैं yn दीप्त प्रिंज और n, यह कोई दो क्रमागत दीप्त प्रिंज है, तो इसका मान यहाँ पे हो जाएगा D अपॉन 2D इंटू लेम्डा n+1
माइनस d/2d इंटू लेमडा n। ये हमें प्राप्त होगा d/2d इंटू लेमडा। यहाँ पे नंबर प्रिज्म की कौन सी संख्या है ये इस पे डिपेंड नहीं करना है, फ्रिंजों के बीच की दूरी। यहाँ पे सिर्फ इन स्लिटों के बीच की दूरी तथा पर्दे की, इस स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी तथा वर्ण, प्रकाश वर्ण का तरंगदैर्घ्य के ऊपर निर्भर करें। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए ये होगा yn+1 डेज माइनस yn डेज। ये होगा d/2d इंटू l लेमडा। ये हो जाएगा अपना 2n। n के जगह पे हम यहाँ पे n की जगह हम 2 n की जगह पे यहाँ पे हम लोग n+1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2n+2 माइनस 1 माइनस 0.2 आ जाएगा यहाँ से। और फिर इसका मान इतना रखने पे d इंटू लेमडा 2n-1। ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कैपिटल D/2d इंटू लेमडा, इतना आ जाएगा। अर्थात अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।